हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हब 98। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के लेसन नंबर 4 माय चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे और चैप्टर रीड करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं माय चाइल्डहुड, यहाँ पे आपको गांधी जी, महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिख रही है। फादर ऑफ नेशन है ये। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, किसमें, ऑटोबायोग्राफी यानी कि जो हम खुद हमारी लाइफ के बारे में जो बुक लिखते हैं या उसके बारे में कुछ भी चैप्टर्स वगैरह लिखते हैं वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। ओके। बायोग्राफी अगर कोई और किसी महापुरुष या कोई भी महान व्यक्ति के बारे में अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर लिखता है तो उसे हम बोलते हैं बायोग्राफी। क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। और यहाँ पे जो ये है, ये जो गांधी जी की बायोग्राफी है, ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ओके, ये ऑटोबायोग्राफी है। तो उसमें से एक चैप्टर है माय चाइल्डहुड, उसको क्लास 6 के लेसन नंबर 4 में इंग्लिश रीडर जनरल इंग्लिश में डाला गया है। तो उसे हम रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। डू यू नो एनी स्टोरी फ्रॉम महात्मा गांधी जीज लाइफ? सी, महात्मा गांधीज लाइफ, फ्रॉम महात्मा गांधी के जीवन में से हमें बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ है जो हमें पता है ना। हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ जो इंस्पायरिंग है, हम बचपन से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें भी हमको एक यहाँ पे स्टोरी दी है। माई फादर बॉट अ बुक नेम्ड श्रवण पितृ भक्ति नाटक। माय यहाँ पे क्यों है? क्योंकि ये महात्मा गांधी जी खुद बोल रहे हैं, अपनी बुक में उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे पिता मेरे लिए एक किताब लाए थे, एक बुक लाए थे जिसका नाम था श्रवण पितृ भक्ति नाटक। इसमें एक नाटक था। आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। तो आप सभी को पता होगा कि श्रवण कुमार थे, वो बहुत ही बड़े पितृभक्त थे, यानी कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को, जो कि ब्लाइंड थे, जो अंधे थे, उनको तराजू जैसे उसमें रखकर वो उनको तीर्थ करवाने ले गए थे। तो वो पूरी तरह से डिवोटेड थे अपने पेरेंट्स के लिए। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि आई रेड इट विथ इंटेंस इंटरेस्ट। तो मैंने उसे बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ा। I was shown the picture of Shravan carrying his blind parents in a cover। तो उन्हें उसमें क्या, बुक में क्या दिखा, कौन सी पिक्चर दिखी कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को कावड़ में लेके जा रहा है। आपने देखा होगा अभी सावन का महीना है तो शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए लोग कावड़ लेके जाते हैं जिसमें दोनों साइड जल भरा रहता है। वैसे ही उन्होंने एक कावड़ बनाई थी, लेकिन उसमें दोनों साइड उन्होंने एक साइड पे अपनी माँ को बिठाया था और दूसरी साइड में अपने पिताजी को बिठाया था। तो इसलिए उस कावड़ की हम बात करते हैं। द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। और ये बुक जो थी और जो ये तस्वीर उन्होंने देखी वो गांधी जी के दिमाग पर या मस्तिष्क पर एक गहरी छाप छोड़ दी। उस तस्वीर ने, उस बुक ने उनके मस्तिष्क पर, उनके दिमाग में एक गहरी छाप छोड़ दी। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, आई सेड टू माई सेल्फ। तो गांधी जी अपने आप से बोलते हैं, ये तुम्हारे लिए एक उदाहरण है। खुद से कहते हैं, खुद अपने आप से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए एक उदाहरण है जिसे तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, जिसे तुम्हें कॉपी करना चाहिए अपने जीवन में। वो अपने आप से ये कहते हैं। द प्ले हरिश्चंद्र ऑल्सो कैप्चर्ड माई हार्ट। अब उस समय क्या चलता था, टीवी बहुत कम लोग देखते थे, मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो जनरली वहाँ पे नाटक होते थे, नुक्कड़ नाटक होते थे, जिनमें से एक बहुत फेमस नाटक या प्ले था हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र एक राजा थे जो कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। तो जब गांधी जी वो नाटक देखने जाते थे, उनकी दिलो दिमाग में वो पूरी तरह से छप जाता था, उनका मन पूरी तरह से उसमें लग जाता था। आई वॉज नेवर टायर्ड ऑफ वॉचिंग इट। वे कभी भी उसे देखते हुए कभी थकते नहीं थे। स्टिल बोथ हरिश्चंद्र एंड श्रवण आर लिविंग रियलिटीज़ फॉर मी। आज के समय तक, जब गांधी जी ये चैप्टर लिख रहे थे, तब तक भी उनके लिए हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार एक जीती जागती मिसाल थे उनके लिए। आई एम ऑलवेज मूव्ड इफ़ आई रेड दोज प्लेज। वो हमेशा बहुत ही भावुक हो जाते थे जब उनके नाटकों के बारे में पढ़ते थे या उन्हें देखते थे, तो वे बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते थे। कौन भावुक हो जाते थे? गांधी जी। फिर
I was about 7 when my father left पोरबंदर फॉर राजकोट। तो गांधी जी लगभग 7 साल के थे जब उनके पिताजी पोरबंदर छोड़कर राजकोट शिफ्ट हो गए थे, राजकोट चले गए थे। देयर आई वॉज पुट इन प्राइमरी स्कूल, और उन्हें वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में उन्हें वहाँ पर एडमिशन दे दिया गया या उन्हें भर्ती कर दिया गया। I do not remember having ever told a lie during my school days। मैं कभी भी ये याद नहीं कर सकता या मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं कि कभी भी मैंने स्कूल के दिनों में या अपने विद्यालय के दिनों में कभी भी झूठ बोला हो। अ लाई, गांधी जी ने अपने जीवन काल में या अपने स्कूल के दिनों में कभी झूठ नहीं बोला था, तो वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। तो हम हमारे टीचर्स से जब हम होमवर्क नहीं करके आते तो हम कई बार झूठ बोल देते हैं, कॉपी घर भूल गए थे, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। लेकिन गांधी जी ने अपने स्कूल लाइफ में कभी भी अपने टीचर्स से भी झूठ नहीं बोला और ना ही उनके दोस्तों से कभी झूठ बोला, या उनके जो क्लास में उनके साथ में पढ़ते थे स्कूल मेट्स में उनसे भी कभी झूठ नहीं बोला। आई वॉज वेरी शाय। गांधी जी बहुत ही शर्मीले किस्म के इंसान थे। शाय का मतलब होता है शर्मीले। एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी। तो हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, बहुत शर्मीले होते हैं, जो सबसे बात नहीं करते। उसी प्रकार से गांधी जी भी थे। वो ज़्यादा बच्चों के बीच में नहीं रहते थे, वो अकेला रहना पसंद करते थे। माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई ओनली कंपेनियंस। और उनके जो सिर्फ कंपेनियंस यानी साथी थे, कौन कौन थे? उनकी किताबें और उनके लेसन्स। उनकी बुक्स और उनके लेसन्स ही उनके सिर्फ साथी हुआ करते थे। वंस मिस्टर गिल्स केम फॉर एन इंस्पेक्शन। तो उसी समय जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब मिस्टर गिल्स नामक कोई शख्स उनके यहाँ पे इंस्पेक्शन यानी कि जांच के लिए आए। He gave us 5 words to write as spelling exercise। और उन्होंने सारे बच्चों को 5 शब्द लिखने के लिए दिए। One of the words was kettle। उनमें से एक वर्ड था kettle। I misspelled it। तो गांधी जी ने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी। The teacher tried to prompt me but I didn't want to be prompted। तो टीचर ने उन्हें प्रॉम्प्ट किया। क्या प्रॉम्प्ट किया? कि तुम अपनी साइड की बच्चे की स्लेट में से कॉपी कर लो। पर टीचर के प्रॉम्प्ट करने के बाद भी गांधी जी प्रॉम्प्ट नहीं हुए, उन्होंने कॉपी नहीं किया। आई डिंट कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट। अब टीचर ने उन्होंने बोला कि पड़ोस के बच्चे ने अपनी स्लेट में बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखी है, तो तुम भी उसमें से देखकर लिख लो। लेकिन गांधी जी उनकी बात नहीं सुनना चाहते थे, उन्होंने कॉपी नहीं की। उन्होंने चीटिंग करके उसकी पड़ोस के बच्चे की स्लेट में से स्पेलिंग देखकर अपनी स्लेट पर नहीं लिखी। All students spelled every word correctly, only I was stupid। सारे बच्चों ने 5 वर्ड्स की स्पेलिंग सही लिखी, बिल्कुल सही लिखी। ऐसा हो सकता है क्या कि सारे बच्चों को 5 स्पेलिंग आती होगी? नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। बट ओनली आई वॉज स्टूपिड। तो गांधी जी बोलते सिर्फ मैं ही बेवकूफ़ था। आफ्टर द इंस्पेक्शन वॉज ओवर। और जब जांच खत्म हो गई, द टीचर पॉइंटेड आउट माई स्टूपिडिटी। अब टीचर ने सारे बच्चों के सामने उनका मजाक बनाया। उन्होंने कहा कि ये देखो, मैंने इसे बोला था कि अपने पड़ोस के बच्चे की स्लेट में से सही आंसर लिख ले, लेकिन फिर भी इसने गलत ही स्पेलिंग लिखी। ये कितना बेवकूफ़ बच्चा है। इस तरह से उन्होंने, ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है, उनके टीचर ने सारी क्लास में बोला। वाई डिडंट आई कॉपी फ्रॉम माई नेबर। तो उन्होंने कहा ये आसानी से अपनी नेबर यानी अपने पड़ोस के बच्चे की स्लेट में से कॉपी कर सकते थे, पर इन्होंने कॉपी नहीं किया। दिस हैड नो अफेक्ट ऑन मी। पर इससे भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी गांधी जी ने ठान लिया था कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है, तो उन्होंने कभी भी चीटिंग नहीं की। इसके बाद में हमको लास्ट में एक कोटेशन दिया है इस पेज पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, और आप इससे अलग अलग टाइप के प्रोवर्ब्स भी देख सकते हो। अ डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ। एक धोखेबाज व्यक्ति, एक धोखा देने वाला व्यक्ति
किसको धोखा देता है? हमेशा खुद को ही धोखा देता है, क्योंकि जो भी धोखा देने से पहले उसके मन में उसे पता होता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ या सही हूँ। तो इसीलिए लिखा है अ डिसीवर डिसीव्स ओनली हिमसेल्फ, सिर्फ अपने आप को धोखा देता है। होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पर। तो ये हमारे क्लास 6 का लेसन नंबर 4 माय चाइल्डहुड का एक्सप्लेनेशन था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।